एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल। एंड आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपका माइकोप्लाज्मा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्टिंग से ही अपन पढ़ने की ट्राई करेंगे इसका थ्योरी, साथ में इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो या आर यू रेडी विथ मी? सो या लेट्स स्टार्ट विथ मी। सी हेयर माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें तो आपका जो बैक्टीरिया होता है इससे भी छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब माइकोप्लाज्मा जो होता है बेसिकली बैक्टीरिया से एक छोटे आकार का ऑर्गेनिज्म होता है। तो माइकोप्लाज्मा को प्लूरोन्यूमोनिया जो होता है PPLO इसको इन शॉर्ट बोलते हैं, उसके समान लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं PPLO, ठीक है। माली जो प्यूरो न्यूमोनिया होता है उसके समान होता है, क्योंकि ये जो कैटल्स होते हैं इसमें कैटल्स में क्या होता है कि बोविन प्लूरोन्यूमोनिया नामक एक रोग उत्पन्न करते हैं, और ये स्पोरोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्पोरोफिटिक यानी मृत्युपजीवी और पैरासाइट्स होती हैं। तथा जो आपके माइस होते हैं, चूहे और साथ ही सीप, गॉट और विभिन्न प्रकार के प्लांट के आपके जो रोग होते हैं, डिजीज़, उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो जस्ट वेट अ मिनट। अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका वॉल होती है, सेल वॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होने के कारण इसे प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसकी क्लास है मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं इसकी क्लास को? मॉलिक्यूल्स। इसका ऑर्डर है माइकोप्लाज्मोटेल्स। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मोटेल। और ये किस फैमिली से बिलोंग है? ये माइकोप्लाज्माटेसी, ठीक है। जब भी कोई फैमिली होगी तो लास्ट में E लग जाता है, ठीक है। फिर ये जीनस इसका क्या है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरल करैक्टरिस्टिक में देखेंगे कि ये बहुत ही एकदम छोटे जीव में होते हैं। कैसे? एकदम अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि चल नहीं सकते हैं, और प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, चल नहीं सकते हैं। इसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल अब्सेंट होता है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये अनेक फॉर्म में, जैसे आप स्फेरिकल हो गया, फिलामेंटस हो गया और स्टार शेप्ड हो गया, अनेक रूपों में ये मिलते हैं, राइट। इसीलिए इन्हें पॉलीमॉर्फिक भी कहा जाता है, बहुरूपी, क्योंकि अनेक रूपों में होता है। कभी स्फेरिकल होता है, कभी फिलामेंटस होता है, कभी स्टार शेप्ड होते हैं, राइट। सो या थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि इसमें कोशिका जो द्रव होता है यानी साइटोप्लाज्म लिपोप्रोटीन से बनी एक मतलब ट्रिपल लेयर होती है। क्या होती है? ट्रिपल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। और पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे कि इसमें कोशिका जो द्रव होता है साइटोप्लाज्म में रेसेनुमा DNA, RNA और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में रेसेनुमा यानी फाइब्रिस होते हैं, DNA, RNA, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बात करेंगे अपन पॉइंट नंबर 5 की, कि जो सेल वॉल होती है अब्सेंट होने के कारण इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत एक फ्लेक्सिबल होने के कारण 220 nm व्यास यानी डायमीटर होता है। कितना? 220 nm, ठीक है। ये बैक्टीरियल फिल्टर से होकर गुजरते हैं, जिसमें से अत्यंत छोटी जीवाणु कोशिकाएँ भी नहीं जन सकती हैं, ठीक है। तो किससे होकर गुजरते हैं? ये बैक्टीरियल सेल भी नहीं जन पाती हैं, और ये बैक्टीरियल फिल्टर से होकर गुजरते हैं। इस कारण माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूल्स में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? मॉलिक्यूल्स में, राइट। अब इसकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली अपन जैसे पढ़ा था आपने कि ये माइकोप्लाज्मा का कंप्लीट आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का एक स्ट्रक्चर भी देखेंगे लास्ट में। इससे जो भी डिजीज़ होते हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं और डिजीज़ के केसेस क्या हैं, जो केजेस हैं वो क्या हैं, तो सारी चीज़ें अपन ब्रीफ में पढ़ेंगे, ओके। सो आप बने रहें इस लेक्चर में। तो इलेक्ट्रॉन रस्सी जो आपका होता है उसके द्वारा जब भी आप स्टडी करते हैं तो माइकोप्लाज्मा की सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देती है, जैसे शेप हो गया। तो जो माइकोप्लाज्मा होती है कोशिका भित्ति यानी सेल पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करती है, यानी बहुरूपता। इसे एनिमल किंगडम का जोकर कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि अगर आपसे पूछता है कभी भी कंपटीशन में कि एनिमल किंगडम का जोकर किसे कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। क्या होती है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट ओनली सेल वॉल अब्सेंट होती है। एंड नंबर पॉइंट 3 पे बात करेंगे कि जो आपका कोल होता है, कोल ने 1973 के अकॉर्डिंग दिया था कि कोशिका के चारों ओर ट्रिपल जो लेयर्ड होती है लिपोप्रोटीन की इकाई यूनिट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? इकाई झिल्ली होती है इसके चारों ओर।
आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में। ओके, क्या आपको विजिबिलिटी क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 4 पे आ गए हैं। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें डीएनए स्ट्रैंड, आरएनए के कण, ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सो यार लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5। ये जो टाउनसेंड है उनमें 1980 के अकॉर्डिंग अगर देखें कि टाउनसेंड है 90। यहाँ पर 1980 के अनुसार अगर देखेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी जो मोटाई होती है 70 एंगस्ट्रॉम, ए इज इन द सेंस एंगस्ट्रॉम से 120 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें एस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया जो होता है उसमें एब्सेंट होता है। अब हेयर आर स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। सो सेल्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा और मैं जूम करके बताती हूँ आपको कि ये जो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है जो आउटर लेयर होती है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि सेल्यूबल आरएनए होता है, इसके अंदर आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड घुला होता है, राइबोसोम्स होते हैं, सेल्यूबल प्रोटीन्स होता है, मेटाबॉलिटीज़ होता है एंड डीएनए स्ट्रैंड होता है। तो ये सारे चीज़ मिलकर आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। सो हेयर आर द माइकोप्लाज्मा डिजीज़ केज बाय माइकोप्लाज्मा। सो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लांट होता है उसमें माइकोप्लाज्मा द्वारा बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे येलोस प्रकार का एक संदल स्पाइक होता है, सैंडल स्पाइक बोलते हैं इसको। केले का लिटिल लीफ जो रोग होता है, नहीं लिटिल लीफ ऑफ बनाना, ये इसकी वजह से ही होता है एक्चुअली। एंड थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे कि जो बंची टाफ रोग होता है पपाया में, केले में और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके ब्रिंजल में लघुपर्ण, जो आपकी लीफ छोटी रह जाते हैं लिटिल लीफ, इसी की वजह से होता है। चेस्टनट येलोस रोग इसकी वजह से ही होता है। तो माइकोप्लाज्मा के कारण बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, स्पेशली प्लांट की लीफ बौनी रह जाती हैं, छोटी रह जाती हैं। और उसके सिम्टम्स क्या हैं कि जो पत्तियाँ रोगग्रस्त होती हैं उसमें आकार में सबसे ज़्यादा छोटी होती हैं, और फ्लावरिंग के पूर्व भी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो विगलित हो जाते हैं, और पौधे क्या रह जाते हैं, डॉर्फ यानी बौने रह जाते हैं, ठीक है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। ये वीडियो लेक्चर मैंने जितना चाहा तो लेंथी नहीं किया है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है कि माइकोप्लाज्मा जिससे संबंधित है बहुरूपता प्रदर्शित करने से। फिर माइकोप्लाज्मा में किस पादप रोगों से संबंधित रोग पाया गया है, मोज़ेक, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि माइकोप्लाज्मा विषाणुओं में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं सभी के द्वारा, केंद्रक की उपस्थिति, कोशिका द्रव्य की झिल्ली उपस्थित और टेट्रासाइक्लिन की प्रतिसंवेदना। फिर इसका दूसरा वैकल्पिक नेम पीपीएलओ, जिसको मैंने बताया पॉलीयूरोन्यूमोनिया, समान जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूट्स वर्ग में रखा गया, किस श्रेणी में रखा गया है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, मॉलिक्यूट्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। माइकोप्लाज्मा के समान लक्षण में सब शामिल हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अचल होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, और कोशिका द्रव आपको साइटोप्लाज्म लाइपोप्रोटीन से बनी हुई 3 स्तरीय झिल्ली होती है। तो ये तीनों ही राइट है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा जनित रोग का लक्षण है। आपको जैसे मैंने बताया इसके सिम्टम्स की, रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं डॉर्फ हो जाते हैं, इसका जो लीफ होता है लिटिल लीफ होती है, यानी फ्लावरिंग से पहले जो होता है इसमें फ्लोरल पार्ट्स विगलित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही इसके सिम्टम्स हैं। सो आई होप ये आपका माइकोप्लाज्मा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जो कि आपकी उपकार पब्लिकेशन की लाइफ साइंसेज बुक है मनोज कुमार अलगावे की। मैंने ऑलरेडी इस बुक के बारे में आपको बता दिया है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और जो भी टॉपिक आपको चाहिए लाइफ साइंस के बारे में तो मैं आपको बायलिंगुअल इसमें मेंशन कर दूँगी, ठीक है। सो या एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।